वो है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को अडॉप्ट किया। जम्मू वो है जिन्होंने बाहर से आए हुए रोहिंग्या को भी अडॉप्ट कर लिया। कश्मीरियों ने किया। कश्मीरी यहाँ के हिंदू को जमीन नहीं लेने देता कश्मीर में। क्या ये पुंछ राजौरी वालों को अडॉप्ट करेंगे? ये कानून भी बन गया है कि हिंदू मुसलमान को जमीन नहीं मिल सकता। देखिए, ये पुंछ राजौरी वालों को डोगरा ही समझते हैं। ये डोगरे ही हैं। ये जम्मू के 10 जिले हैं, डोगरे हैं। कोई पहाड़ी है, कोई बकरवाल है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है। मतलब मेरा ये है, ये हमारी जो भाईचारा है उस पर सेंध लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपस में लड़ो। हम 10 जिलों को एकजुट करके रहेंगे। को हिंदू मुस्लिम में ना भटकाइए। लोगों को आप पीर पंजाल चिनाब वैली में मत उलझाइए। लोगों के मसले सॉल्व कीजिए। मगर कहने का मतलब ये है कि ये लोगों का दिमाग खराब हुआ है। ये आपस में एक दूसरे पर जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, इससे ये साबित ये चीजें हो रहा है कि इनको पहली बार कुर्सी मिली है, शायद अगली बार इनको मिलनी नहीं है, और इनको उस कुर्सी की गरिमा का मतलब नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि उस कुर्सी से हम लोगों का किस हद तक भला कर सकते हैं जो लोग आज सफर कर रहे हैं। जम्मू को सेपरेट किया जाए, कश्मीर को भी सेपरेट किया जाए, ये डिमांड है। और पीछे आप देख सकते हैं हाथ से हाथ जोड़ के एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बनाया है। पुंछ, सामा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, रामबन और भी कुछ सारी चीजें जो हैं वो लिखी हैं। क्योंकि सवाल यहां पर ये है कि डायरेक्टली सेंटर का फोकस जब आता है वो भी कश्मीर की तरफ जाता है, और जब कश्मीर का फोकस आता है तो वो भी सबसे पहले प्रेफरेंस कश्मीर को देते हैं। अजय सानी जी ने एक इनिशिएटिव लिया है कश्मीर को सेपरेट करने का। कितने लोगों से आपने मुलाकात की, कितने राज्यों में आप गए और लोगों से बात की, और कितने लोगों ने आपको कहा कि हम भी चाहते हैं जम्मू को सेपरेट करना? देखिए, जो मांग हमारी जम्मू अलग राज्य की, ये मांग कई दशकों से उठती आई है। और अगर अपनी स्वयं बात की करूं कि 2014 से हमने एकजुट जम्मू के माध्यम से जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग की। कारण यही है कि पिछले 78 वर्षों से यहां पर जम्मू संभाग ने सिर्फ भेदभाव ही सहा है। यहां पर 1947 के बाद लोकतंत्र तो बहाल हुआ, मगर उस लोकतंत्र में जो सत्ता की चाबी थी वो हमेशा कश्मीर में रखी गई, जिन्होंने अपने तरीके से जम्मू को इग्नोर किया और कश्मीर को मजबूत किया। अगर आप ग्राउंड्स की चीजों पर चले जाएंगे, सिविल सेक्रेटरीट की बात करें, पुलिस करें, तो आज भी वहां पर जो है गेस्टेड पोस्ट है, वहां पर जो दबदबा है वो कश्मीर का रहा। अब टूरिज्म की बात करें, आप देखें मानसर, सुरीसर, पटनी टॉप या फिर बनी बसोली कितने डेवलप हुए हैं, मगर गुलमर्ग और पहलगाम की भांति क्या आपने देखा उन्हें विकसित किया गया? इसीलिए विकसित नहीं किया गया कि जम्मू अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया तो जम्मू खड़ा हो जाएगा। जम्मू को डेवलपमेंट के लिहाज से, विकास के लिहाज से 10,600 करोड़ रुपया सड़कों के विकास के लिए सिर्फ कश्मीर को दिया जाता है, जम्मू को नहीं। डेवलपमेंट नौकरियां 90% कश्मीर को दी जाती हैं, जम्मू को नहीं। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जहां पे डेमोक्रेसी की तो बहाल हुई, मगर उसमें जम्मू को इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और यहां पर समानता बिल्कुल भी नहीं मिली। जो 47 से पहले हमारे राजा महाराजा थे, वो हर एक संभाग को, वहां पर धर्म का तो कोई नाम पता ही नहीं था। महाराजा हरि सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा कि जस्टिस इज माय रिलीजन, उसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। मगर जो आज हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, सो कॉल्ड मुख्यमंत्री सिर्फ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू की बात ही नहीं करते हैं। हमारे बच्चे आपके बच्चे, हमारी डेवलपमेंट आपकी डेवलपमेंट, हमारी एनएलयू आपके एनएलयू। जम्मू ने क्या ये बेड़ा उठाया है कि जम्मू हर एक चीज को एजुकेशन के माध्यम से ले? एनएलयू के लिए भी लड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए लड़ा, एम्स के लिए लड़ा, हर एक चीज के लिए जम्मू को संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर जम्मू के युवाओं की क्या गलती ये है कि वो जम्मू संभाग में पैदा हुए हैं? और इसी राष्ट्रवादी समाज को, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई भाईचारा है, इस 10 जिलों में, इस जम्मू संभाग में, कश्मीर में तो नहीं ना। कश्मीर में तो हिंदुओं को 1990 में निकाल दिया गया, नरसंहार हुआ। तो जहां पर आपका भाईचारा बना हुआ है, जहां पर ये जो रीजन आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, इनको भी आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी जो मुख्य कारण यह है कि हमने बात की थी कि डिलिमिटेशन जो हुई है वो 2011 के फेक सेंसस पर हुई है, जिसमें कश्मीर की पॉपुलेशन अधिक दिखाई, क्षेत्रफल अधिक दिखाया। यही पैरामीटर्स होते हैं सीटों के बंटवारे में। इन्होंने उनको अधिक दिखाने के साथ साथ सीटें वहां पर ज्यादा कर दी, जिसके कारण मुख्यमंत्री कभी भी जम्मू संभाग से चुना नहीं जाएगा जो जम्मू की बात कर ही नहीं सकेगा। और जो जम्मू के वजीर चुनकर आते हैं, उन आकाओं के, वो भी उनके ही पपट हुए हैं। तो इसीलिए हमने पहले मांग की थी कि आप डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस पर करवाइए, ताकि जम्मू को अधिक सीटें मिलें। जम्मू का लगभग जो एरिया है वो कुछ 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है और उनका 15 के करीब है। उनकी गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मेरे ख्याल 26-27,000 संख्या है वहां पर, और जम्मू की जो सबसे छोटी सीट है वो 60,000 पे है। तो जनसंख्या यहां होने के बावजूद भी सीटें कम की गई ताकि
एक तरीके से कश्मीर के हाथ में सत्ता की चाबी रहे ताकि कश्मीर राज करे। इन सब लड़ाइयों में हम लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी को भी हमने 2021 में भी कहा था, 22 में भी, कि आप जनसंख्या 2021 पर करवाइए, मगर ये भी शांत रहे। और अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब हमारे पास एक ही मात्र विकल्प है कि जम्मू को अलग कीजिए, नहीं तो जम्मू यहां पर कश्मीर का बोझ उठाता रहेगा। हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा रेवेन्यू यहां से अधिक आता है, मगर सारा कश्मीर पर लगता है। 2020-21 की बात करूं, उन दिनों स्मार्ट मीटर के प्रोटेस्ट चल रहे थे, मैंने खुद लीड किए, लगातार किए। उसमें हमने डेटा निकाला कि 2020-21 में 2300 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो जम्मू से हुआ और 1450 के लगभग हुआ कश्मीर से। मगर खपत जो बिजली कंज्यूम हो रही है वो कश्मीर में ज्यादा हो रही है, जम्मू में कम। कश्मीर कर रहा है 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल और बिल 100 आ रहा है। हम कर रहे हैं 100, हमारा 200, और जनरेट भी हम कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जम्मू के रिसोर्सेज पर डाका कौन डाल रहा है? कश्मीरी। जम्मू की नौकरियों पर डाका कौन डाल रहा है? कश्मीरी। और सफर कौन कर रहा है यहाँ का? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और जो लोग आज टू नेशन थ्योरी की बात करिए, पीडीपी, ये एनसी वाले, इनको मैं पूछना चाहूंगा कि जिन्ना तो चले गए, आपका भी समय हो गया जाने वाला। आप पुंछ राजौरी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पुंछ राजौरी वो राष्ट्रवादी इलाका है जिन्होंने जब 65 की, 71 की, 99 की वॉर हुई तो देश का साथ दिया। वो देश के प्रति समर्पित हैं। यहां पर देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जम्मू के जो समाज वो राष्ट्रवादी है और कश्मीर के लोग कौन है? अलगाववाद को मजबूत करने वाले। वो लोग वही हैं जो पाकिस्तान के झंडे का सम्मान करते हैं और हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं। सारे नहीं, सारे नहीं। और जो ये लीडरशिप है, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप जो है, ये सारी पाकिस्तान के इशारे पर काम करती है। ये सभी अपमान करते हैं। आपने किसको देखा जो झंडे का सम्मान करता हो? आज हो सकता है कि कुछ लोग 370 टूटने के बाद कर रहे हैं, वो भी एक डर से, मगर अंदर ही अंदर ये टू नेशन थ्योरी को तोड़ने की बात करते हैं, ग्रेटर कश्मीर फॉर्मूले को यहां अप्लाई करने की बात करते हैं। मगर इनके मुंह पे तमाचा ये है कि जो लोग वहां से बात कर रहे हैं वो वही एमएलए हैं। भाजपा कहती है कि मैप पर हमें पीर पंचाल दिखाओ। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना पीर पंजाल की या चिनाब वैली की, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दैट डजंट मैटर, मैटर इज पॉइंट इज दैट भाजपा कह रही है मैप पर हमें पीर पंचाल दिखाओ। तो आपको मालूम है, आपने अभी कहा कि 1990 से 2000 तक बहुत सारी कुर्बानियां हुई, शहीद हुए, लेकिन भाजपा को ये मालूम नहीं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पीर पंजाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, राजौरी पुंछ राष्ट्रवादी इलाका है, ठीक है। वहां पर आज अगर पॉपुलेशन देखें पुंछ की तो मात्र 2% है वहां हिंदू, मगर सेफली रह रहे हैं। ये सच्चाई है, ग्राउंड की रियलिटी रह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रवादी इलाका है, वो कश्मीर की तरह नहीं है। अब जो पीर पंजाल इसका बोलना, ये पुंछ राजौरी, मैं पुंछ राजौरी बोलता हूं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब ये पीर पंजाल पर इशू बना रहे हैं कि कौन सा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये लड़वाने की कोशिश है। हमारे साथ अगर वाजिद हबीबुल्लाह बैठे हुए हैं, ये पुंछ से हैं, ये भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि राष्ट्रवादी हैं। वो 5 एमएलए, वो 1 एमपी, उनसे ये पूछा जाए कि आखिर पुंछ राजौरी में आपने तरक्की क्या करवाई? क्या आज तक कनेक्टिविटी हर जगह पहुंची है? बिजली हर जगह पहुंची है? आप बात कर रहे हैं कि पुंछ राजौरी को साथ लेने की, मगर आप बताइए आपने डेवलपमेंट की क्या की वहां पर? पुंछ राजौरी का जो जनमानस है वो भली भांति जानता है कि कश्मीर ने जिस तरह लद्दाख को लताड़ा, कभी वहां पर संभाग में तरक्की नहीं होने दी, सिर्फ कश्मीर को मजबूत किया, कश्मीर को पोषित किया। ये पुंछ राजौरी की भी नहीं होने देंगे। ये सिर्फ यहां पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू वो है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को अडॉप्ट किया। जम्मू वो है जिन्होंने बाहर से आए हुए रोहिंग्या को भी अडॉप्ट कर लिया। कश्मीरियों ने किया। कश्मीरी यहां के हिंदू को जमीन नहीं लेने देता कश्मीर में। क्या ये पुंछ राजौरी वालों को अडॉप्ट करेंगे? ये इन्हें सुनिए, अब तो कानून भी बन गया है कि हिंदू मुसलमान को जमीन नहीं मिल सकता। देखिए, ये पुंछ राजौरी वालों को डोगरा ही समझते हैं। ये डोगरे ही हैं। ये जम्मू के 10 जिले हैं, डोगरे हैं। कोई पहाड़ी है, कोई बकरवाल है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, मगर हम सब डोगरे हैं। महाराजा हरि सिंह जी के सपूत है। भगवान के बाद अगर हमने किसी को माना है तो महाराजा हरि सिंह को। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये हमारी जो भाईचारा है उस पर सेंध लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आपस में लड़ो, हम 10 जिलों को एकजुट करके रहेंगे। अजय जी, मेरा सवाल ये है, हमने उनको असेंबली में लड़ने के लिए नहीं भेजा है। बिल्कुल, आपके पैसों से टैक्स जो आता है, जो आप टैक्स पे करते हैं, वो असेंबली में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। हमने उनको इसलिए नहीं भेजा कि वो कीचड़ उछाले, हमने उसको इसलिए भेजा ताकि आपके बच्चों की हित की बात हो, मेरे बच्चों की हित की बात हो या मेरी बात हो। अब वहां पर वो एक दूसरे पर कीचड़ ही उछालेंगे। एक बोलेगा हमें चाहिए सेपरेट स्टेट, दूसरा बोलेगा हमें नहीं चाहिए। तो फिर अजय जी आप तो सिर्फ लड़ते ही रह जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। देखिए, मुद्दे इनमें से किसी के पास नहीं है। ठीक, ये लड़ने का काम कर रहे हैं, लड़वाने का काम कर रहे हैं।
इतना कीमती समय है जो जो ये कुछ दिन 17 फरवरी तक चलनी है असेंबली, 19 तक। इसमें जम्मू के कितने मुद्दे हैं, डेली वेजेस के मुद्दे हैं, रहबरे खेल, रहबरे तालीम, होमगार्ड, कितने कितने मसले हैं, एसपीओ के। ये उन मुद्दों को छोड़कर पर्सनल हो रहे हैं। और ये अपनी जो गरिमा है ना, डिप्टी सीएम की बात करें, क्या गरिमा है, क्या वो जम्मू के लोगों को बंदर कह रहे हैं? वो उनको अपनी अपनी गरिमा छोड़ दीजिए, उस पद की गरिमा का सोचिए। डिप्टी सीएम होने के बावजूद आप इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की क्या कोई कुर्सी की औकात रह जाएगी? और उसमें श्यामलाल जी कूद पड़े, सतीश शर्मा जी कूद पड़े। तो आप हमारा जो कीमती समय है ना, जो यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, जो नालियां हमारी टूटी हुई हैं, जो सड़कें हमारी खराब हैं, जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, उन पर चर्चा कीजिए। लोगों को हिंदू मुस्लिम में ना भटकाइए, लोगों को आप पीर पंजाल चिनाब वैली में मत उलझाइए, लोगों के मसले सॉल्व कीजिए। मगर कहने का मतलब यह है कि इवेंट चाहिए, जो नालियां हमारी टूटी हुई हैं, जो सड़कें हमारी खराब हैं, जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, उन पर चर्चा कीजिए। लोगों को हिंदू मुस्लिम में ना भटकाइए, लोगों को आप पीर पंजाल चिनाब वैली में मत उलझाइए, लोगों के मसले सॉल्व कीजिए। मगर कहने का मतलब यह है कि ये लोगों का दिमाग खराब हुआ है, ये आपस में एक दूसरे पर जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, इससे ये साबित ये चीजें हो रहा है कि इनको पहली पहली बार कुर्सी मिली है, शायद अगली बार इनको मिलनी नहीं है, और इनको उस कुर्सी की गरिमा का मतलब नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि उस कुर्सी से हम लोगों का किस हद तक भला कर सकते हैं, जो लोग आज सफर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ऐसे लोगों को हमें नकारना चाहिए। अगली बार इलेक्शन में सोचना चाहिए कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो वहां पर पर्सनल हो, या फिर ऐसे लोग चाहिए जो लोग मुद्दे की बात करें, जिससे हमारे संभाग को, जम्मू को फायदा हो, या जम्मू जहां आज प्रताड़ित जो हो रहा है, जो बच्चे एनएलयू के बाहर बैठे हैं, उनको फायदा हो। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। एनएलयू जो बनना चाहते हैं, पहले तो ये बात थी कि जम्मू के लिए सेंटर ने दिया और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी उमर अब्दुल्ला ने कहा बड़गाम में बनेगी। उसके बाद जम्मू में प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन पहुंचते पहुंचते पीर पंचाल तक भी पहुंचे। अब कहां बननी चाहिए यूनिवर्सिटी? एक तरफ कॉलेज बंद होता है, एक तरफ यूनिवर्सिटी पर इतने बड़े झटके लगते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर में सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यहाँ पर प्रोटेस्ट ही कवर करते रहेंगे और चिड़िया खेत चुग जाएगी। देखिए, माफ कीजिए, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जम्मू की आइडेंटिटी है मंदिरों का शहर, मगर अब ये प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। वास्तविक रूप में जो ये मंदिरों का शहर है, आज ये बात की बात करें तो ये प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। एनएलयू की बात करें तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी साफ यही मांग है कि जम्मू संभाग में बने। मेरी ये मांग नहीं है कि मेरे घर के पास बने, मेरी ये मांग है कि जम्मू संभाग में, चाहे बन जाए पुंछ राजौरी में, चाहे बन जाए डोडा बदावा किश्तवाड़ में, चाहे उधमपुर, चाहे जम्मू, कहीं भी बने, मगर जम्मू को मिले। हमारी ये भी भावना नहीं है कि कश्मीर को ना मिले, मिले उन्हें, हम किसी का हिस्सा क्यों रखें? वो कश्मीर का रवैया है कि वो कश्मीर जम्मू का हिस्सा भी खाता रहा। हमारा रवैया नहीं है, हमारा ये है कि जम्मू संभाग को भी मिले, कश्मीर को भी मिले। मगर अब इसमें एक बात मैं ऐड ये करूंगा कि अब हमें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। सेंटर उन्हें दे या ना दे, देता है तो हमें कोई गुरेज नहीं है, मगर हमें जम्मू में चाहिए और जम्मू रीजन में चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी दो। पुंछ वाले भी हमारे अपने हैं, हमारा ही खून है, रजौरी वाले भी हमारे हैं, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ भी हमारा है, ये सभी हमारे अपने लोग हैं, कहीं भी चाहिए। कश्मीर इसलिए हमारा नहीं है क्योंकि वहां की जो हवा है, उसने उन कश्मीरी सियासतदानों ने उन लोगों में भी गंदी हवा दूषित कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी वजह से वो लोग भी आज दूषित हो रहे हैं, उन पर भी आज कहीं ना कहीं वो टैग लग रहे हैं कि ये लोग सपोर्टर्स हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स के। कहने का मतलब ये है, जब आपके लीडर ही ऐसे होंगे और आप उनको अपोज नहीं करेंगे तो मतलब अगर राजा खराब है तो प्रजा पूरी खराब। देखिए, प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा ही ना। आपके घर के एक भी शख्स खराब होता है तो लोग क्या कहते हैं कि परिवार ही ऐसा होगा, तो क्वेश्चन तो पुट होगा ही। आप क्यों नहीं विरोध करते उनका? आप कश्मीर के लोग विरोध कीजिए ना कि आप टू नेशन थ्योरी की बात क्यों कर रहे हैं। महबूब मुफ्ती को जवाब दीजिए ना, आप टू नेशन थ्योरी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या धर्म के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं? जम्मू सेपरेट स्टेट हम इसलिए मांग रहे हैं कि यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम को यहां से निकालिए या हिंदुओं को यहां से निकालिए। कश्मीर नहीं मांग सकता, कश्मीरों ने हिंदुओं को निकाला है। हम मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी में हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते थे, उनकी प्रैक्टिस अलग थी, ये वो मसले थे, तो जिन्ना ने अलग करवा दिया। हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहेंगे। और जम्मू का मुसलमान राष्ट्रवादी है, जम्मू का मुसलमान राष्ट्रवादी है, जिसने देश के लिए जितनी मर्जी जंगें आई हो उसमें साथ दिया है, इसलिए हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। सबसे ज्यादा पुंछ राजौरी वाले बिल्कुल है, पुंछ राजौरी है, डोडा भद्रवा किश्तवाड़, सभी, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, सभी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन राष्ट्रवादी पर बातें उठती हैं, कौन कितना बड़ा राष्ट्रवाद है, कौन कितना बड़ा सेकुलर है, चाहे वो किसी भी धर्म या फिरके से ताल्लुक रखता हो, लेकिन सवाल वही है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट मिलेगी या कश्मीर को अलग किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा। सवाल दूसरा ये खड़ा उठता है कि दुबई जो है 726 करोड़ का प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी में लगाने वाला है।
726 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अगर इस कमरे में भी रखा जाए तो शायद कुछ नोट जो है वो बाहर ही आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि भाजपा के 29 विधायक हैं, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की जगह पर उनकी सुपुत्री है, लेकिन फिर भी जम्मू की बात नहीं है। एक अजीब सी दोस्ती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और वहीं असेंबली के अंदर एक ही साथ टेबल पर खाना खा रहे हैं। मेरी समझ से तो परे है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। देखते रहिए चैनल वन, आकी वाफ्ता आपके साथ।